आज भी संसार में कई ऐसे लोग हैं जिनके मन में एक प्रश्न सदैव आता है कि कौन है महादेव। अगर आप भी ये नहीं जानते कि कौन है महादेव तो सुनिए। महादेव ही है जिन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना की, जिनसे ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी को रचाया, प्रकृति बनाई और जिनसे आप और मेरे जैसे मनुष्यों का जन्म हुआ। महादेव एक प्रमुख हिंदू देवता है जिन्हें त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश में महेश या शिव के रूप में जाना जाता है। महादेव का अर्थ है देवों के देव, अर्थात देवताओं में सबसे श्रेष्ठ। वे सृष्टि के संहारक हैं, लेकिन साथ ही वे पुनरुत्थान और परिवर्तन के प्रतीक भी है। आइए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं महादेव के नाम। वैसे तो महादेव को कई नामों से जाना जाता आया है, लेकिन उनके कुछ प्रमुख नाम हैं जो सब जानते हैं। शिव यानी शुभ और कल्याणकारी, रुद्र क्रोध और संहार के देव, भोलेनाथ यानी सरल हृदय वाले जो भक्तों से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, नीलकंठ जिनका कंठ समुद्र मंथन के विष से नीला हो गया, शंकर जो आनंद और कल्याण देने वाले हैं, महेश यानी महान ईश्वर, त्र्यंबकेश्वर यानी 3 आँखों वाले, पशुपतिनाथ जो समस्त प्राणियों के स्वामी है। महादेव का त्रिदेव में स्थान संहारक और पुनर्निर्माता का है। महादेव का कार्य केवल संहार नहीं बल्कि वह जीवन चक्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। अब बात करते हैं महादेव के स्वरूप की। महादेव के त्रिनेत्र हैं। त्रिनेत्र यानी 3 आँखें। तीसरी आँख ज्ञान और विनाश की शक्ति का प्रतीक है। महादेव की बड़ी बड़ी जटाएं हैं जिसमें गंगा बहती है। गंगा को उन्होंने अपनी जटाओं में समाहित किया हुआ है। सर्पों का हार, शिव के गले में नागराज वासुकी है, यह उनकी निर्भयता को दर्शाता है। हाथ में डमरू और त्रिशूल जो शक्ति और संतुलन के प्रतीक है। वृषभ वाहन यानी उनका वाहन एक बैल है जिन्हें नंदी कहते हैं, जो धर्म का प्रतीक है। भस्म, शरीर पर भस्म लगाना महादेव को अत्यंत प्रिय है, जो मृत्यु और माया से निर्लिप्त होने का प्रतीक है। अब जानते हैं महादेव का स्वभाव। महादेव एक तपस्वी है। वे कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न रहते हैं, लेकिन साथ ही वे ग्रस्त भी है यानी परिवार वाले भी है। उनकी पत्नी माँ पार्वती और पुत्र कार्तिकेय व गणेश है, और उनकी एक पुत्री भी है जिनका नाम है अशोक सुंदरी। भक्तों के प्रति करुणा। शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सच्चे मन से की गई पूजा से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, चाहे वह किसी भी ब्राह्मण, राक्षस या किसी भी जाति का क्यों न हो। उन्होंने रावण, भस्मासुर जैसे राक्षसों को भी वरदान दिए थे, जिससे ये सिद्ध होता है कि वे न्याय और श्रद्धा के आधार पर ही कृपा करते हैं। महादेव का दार्शनिक पक्ष। वे अद्वैत के प्रतीक है। मैं और तू एक ही है का दर्शन उन्हीं से होता है। वे योगेश्वर है, योग के आदि गुरु जिन्हें आदि योगी कहा जाता है। शिवलिंग उनका निराकार रूप है जो ब्रह्मांड की सृजनात्मक शक्ति का प्रतीक है। महादेव से जुड़ी कुछ अन्य प्रमुख कथाएं भी हैं, जैसे समुद्र मंथन और नीलकंठ। जब हलाल विष निकला तब शिव ने उसे पीकर सबको बचाया। अर्धनारीश्वर रूप, यह दर्शाता है कि स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर ही संपूर्णता बनाते हैं। गणेश का सिर काटना और फिर हाथी का सिर लगाना, यह शिव के न्याय और करुणा का उदाहरण है। महादेव की पूजा। सोमवार को विशेष रूप से उनकी पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि उनका सबसे बड़ा पर्व है। श्रावण मास यानी सावन में उनकी विशेष पूजा होती है। हर हर महादेव, ये तो आपने सुना ही होगा। यह केवल जय घोष नहीं बल्कि यह बताता है कि महादेव हर कण में व्याप्त है। अंत में बस यही कहूँगा कि जो है वह महादेव नहीं है, जो नहीं है वही महादेव है। महादेव केवल एक देवता नहीं है, वह एक दर्शन, एक ऊर्जा और एक अनुभव है। वे त्याग, विनाश, प्रेम, भक्ति, योग, ध्यान और सृजन के प्रतीक है। वे निर्गुण भी है और सगुण भी, निराकार भी है और साकार भी। वही सत्य, वही शिवम और वही सुंदरम भी। पर ब्रह्म है महादेव। सर्प और रुद्राक्ष उनके आभूषण है। शरीर पर भस्म मलना उन्हें अति प्रिय है। व्याघ्र छाल उनका वस्त्र है। त्रिशूलधारी है वो, जटाधारी है वो। वही चंद्रशेखर और गंगाधर भी वही। उनका ना अंत है और ना ही प्रारंभ, क्योंकि वो है देवों के देव महादेव।